निर्वाचन आयोग भ्राता केवी गुप्ता जी, रेडियोलॉजिस्ट, अग्रवाल डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल, भ्राता डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी नागर जी, भारत विकास हॉस्पिटल, भ्राता डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी, भारत विकास, भ्राता डॉक्टर दिनेश मित्तल जी, हृदय रोग विशेषज्ञ, भारत विकास हॉस्पिटल, भ्राता डॉक्टर निर्मल गुप्ता जी, प्लास्टिक सर्जन मेडिकल कॉलेज, भ्राता डॉक्टर मनीष सेन जी, डायरेक्टर वर्धमान हॉस्पिटल ENT, डॉक्टर नीलेश जैन जी, डॉक्टर भ्राता RP मीना जी, डॉक्टर कपिल सैनी जी, समीर मेहता जी और सपना मेहता जी आइए बस आगे आइए ना प्लीज बस प्लीज। अरे लक्ष्मी दीदी आप भी आइए। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम उस परमात्मा शिव का आवाहन करेंगे और कार्यक्रम सफल हो। जिस विषय को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, वो सफल हो। तो अभी हम 2 मिनट उस परमात्मा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। अभी परमात्मा के आवाहन के बाद मैं हमारी दीदियों को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे अतिथियों का बैच और दस्ते से स्वागत करेंगे। तालियां बजाते रहें। स्वागतम
क्योंकि मुझे कभी भी नहीं लगता कि ये मेहमान है या अतिथि हैं। ये तो हमारे अपने ही ईश्वरीय परिवार के भगवान के बच्चे हैं। ये परमात्मा के फूल हैं जो आज परमात्मा दर्शन में पधारे हैं। इसीलिए दिल की भावनाओं से आपका तहे दिल से शुक्रिया है, स्वागत है। अब आप देखिए कि ये प्रोग्राम कैसे अचानक शायद शिव बाबा ने ही बनवाया है। हमें तो कुछ पता नहीं था। 2 दिन पहले अचानक शिव बाबा ने प्रेरणा दी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है आज 7 अप्रैल को। तो हमने सोचा ये बहाना ही होता है जो डॉक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं, वरना तो इनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो भगवान के घर में भगवान की तरफ से आप सबका स्वागत है और उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा का भी तहे दिल से इस परमात्मा दर्शन में स्वागत है। उसका स्वागत तो क्या ही करेंगे, वो तो बनाया ही उसी ने है। लेकिन फिर भी हमारे इतने प्रेमी, इतने अच्छे डॉक्टर्स, मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि ऊपर तो भगवान है ही है, लेकिन नीचे आप भी नेक्स्ट टू गॉड हैं। नेक्स्ट टू गॉड से आप कम नहीं है। मैं तो हमेशा इतनी श्रद्धा और इतनी भावनाएं मेरी आप लोगों को लेकर के रहती कि कैसे इनकी सेवा करें, कैसे इनको बाबा से जोड़ें और कैसे इनको अलग से शक्ति दें, बल भरें, कैसे दुआएं दें। क्योंकि वास्तव में भगवान के बाद अगर कोई धरती पर किसी का स्थान है जीवन देने वाला, तो वो हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल, कई पर्दे के सामने, कई पर्दे के पीछे परमात्मा के द्वारा बनाए हुए ही ये दूत हैं। तो इनका बहुत बहुत बाबा के घर में शुक्रिया है। हमारे डॉक्टर समीर मेहता जी और हमारी सपना बहन तो इतने घरू हैं, और समीर मेहता जी की तो इतनी अच्छी थिंकिंग है। अभी इन्होंने एक मुहिम चलाई है और भीगे राहें में, बहुत अच्छा मुझे लगता है। और आप सोचिए कि जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जो 1 घंटे 2 घंटे का होता है ना, उसकी भी सर्जरी कर देते हैं। तो एक जीवन देने वाली है और दूसरा जीवन को संभालने वाले हैं। तो आप बताइए कितना बड़ा रोल ये लोग सृष्टि पर प्ले कर रहे हैं। एक कई दिल बचाने वाले हैं, एक मन को ठीक करने वाले हैं, एक पूरे बॉडी को ठीक करने वाले हैं। नाम तो मैं पढ़ के ही बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे के नाम तो मुझे पता नहीं है। अपने दिनेश बिंदल जी हैं और भ्राता लक्ष्मीकांत जी हैं। पहली बार बाबा के घर आए, पहली बार शायद हम आपसे मिले हैं। और हमारे कपिल सैनी जी आयुर्वेदा, मैं पहले कभी आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगता था आयुर्वेद तो ऐसा ही होता है, लेकिन जब से मैं कपिल सैनी जी के संपर्क में आई हूँ, सबसे ज़्यादा विश्वास मुझे आयुर्वेद पे हो गया है। क्योंकि ऐसी एक दो बीमारी इन्होंने इलाज ठीक की है कि मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ। और जब भी देखो इनके पास आप जाएंगे, इतने अच्छे वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन उसके इनके पास आपको जाने से फील होंगे, महसूस करेंगे। तो आपका भी बहुत दिल से स्वागत है बाबा के घर में। डॉक्टर निर्मल गुप्ता जी, आपका भी तहे दिल से हम बहनें और शिव बाबा आपका स्वागत करता है ना। आप इस आतिथ्य को, स्वागत को जरूर स्वीकार करेंगे, शब्दों से नहीं लेकिन हमारी भावनाओं को आप जरूर कैच कर सकेंगे, ऐसा मेरा मन है, मैं समझती हूँ। भ्राता मनीष जैन जी, नाक कान गला है ना, ये है ना। देखो तीनों शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट अंग हैं, तो उनको आप ठीक करते हैं। आपका भी शिव बाबा के घर में, इस परमात्मा परिवार में हम नए दिल से स्वागत करती हैं, स्वागत करती हैं। स्वागत है भाई साहब। और डॉक्टर दिनेश बिंदल जी, हमारे अपने ही परिवार के बाबा के बच्चे, डॉक्टर राजेश चक्रवाल जी, और सामने और भी बैठे हैं, मुझे नाम शायद नहीं मिस कर रही हूँ मैं, हमारे डॉक्टर दिनेश राज मेघानी जी, रामपुरा हॉस्पिटल में आप हैं, ये भी बाबा के बच्चे ही हैं। और जोरदार तालियां तो आप बनती हैं हमारे बीच में, क्योंकि हमारे डॉक्टर अशोक जी हैं और बड़े मुश्किल समय से निकाल करके बाबा के घर आप पधारे हैं और काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। और शुरू से भले ही ऐसे बाबा के घर नहीं आते हैं, लेकिन हमसे किसी न किसी रूप में कनेक्ट जरूर है। डॉक्टर साहब, आपका दिल से स्वागत है, मंच आपका इंतजार कर रहा है, आप पधारिए। तहे दिल से आपका स्वागत है। बहनें बैच और तिलक लगा करके डॉक्टर साहब का स्वागत करेगी। और आप सबका भी स्वागत है अपने ही घर में। मैं आप सबको बताना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि ये अपना छोटा भवन अभी बना है यहाँ पर। कुल्हाड़ी में तो बहुत बड़ा
किसी का नाम शायद कहीं मिस तो नहीं होना दृष्टि मिस हो, किसी का नाम अगर छूट गया हो तो आपका भी गुप्त रूप से ही सही स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ। अभी हमारे बीच में छोटी सी नन्ही सी प्यारी कन्या वेलकम डांस करेंगी हमारे बीच में, तालियों से उनका स्वागत करेंगे। स्तुति के बाद कुमारी का तारीफ करेंगे। अभी वर्तमान समय हम सभी आज के इस दिवस 7 अप्रैल विश्व दिवस पर एकत्रित हुए हैं। तो बताना चाहूँगी कुछ कि हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हमारे भ्राता डॉक्टर सांग जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। दीदियों से मैं अनुरोध
अनुरोध करूँगी कि उनका भी बैच और माला से उनका स्वागत करेंगे। सभी तालियां बजाते रहें। आज के दिन की बात कर रहे थे कि आज का यह दिवस जो दिन है 7 अप्रैल सारे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करना है। यह दिवस पूरी दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अगर हम देखें तो अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए, तो हम अपने देश का भी विकास कर नहीं सकते। तो सब कुछ होने पर भी यदि अगर मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना संसार के सब सुख व्यर्थ हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो धन भी है, साधन भी है, तो हम उसका सुख भी उठा नहीं पाएंगे, लाभ नहीं उठा पाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे। तो यह एक ऐसा धन है जिसे हम सब अर्जित करना चाहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूती है। तो आज वर्तमान समय हम ये एक दृढ़ संकल्प करेंगे परमात्मा की उपस्थिति में कि हम स्वयं तो अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहेंगे ही सही, लेकिन भारत के हर एक नागरिक को भी यह जागरूक अभियान अपनी हेल्थ के लिए उन्हें हम अवेयर जरूर करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में अभी हमारे बीच में अनेक महानुभाव उपस्थित हैं। आप सभी कहते हैं कि दुनिया में दो ही भगवान हैं, एक तो इस धरती पर माँ है और दूसरा डॉक्टर है, सेकंड गॉड है जो। तो हम सभी आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं और साथ में ये संकल्प भी परमात्मा को ये आश्वासन देते हैं कि तन के स्वास्थ्य के साथ साथ हम मन को भी स्वस्थ करेंगे, क्योंकि आप तो शरीर को स्वस्थ करने वाले हैं, शरीर की बीमारियों को बहुत अच्छे से ठीक कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सर्जन, रूहानी सर्जन कहें तो वो परमात्मा शिव है, जो हमारे अंदर के पुराने स्वभाव, संस्कार, विकारों, बुराइयों को उसका ऑपरेशन कर किनमें बदल देते हैं, दिव्य गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ मूल्यवान बन जाता है, जिससे हमारे भारत की कहीं सारे विश्व का, जगत का उत्थान होता है। तो इसी पर मैं अनुरोध करूंगी कि अभी कार्यक्रम की शुरुआत के साथ साथ हम सभी दीप प्रज्वलित करेंगे। सभी भी अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मोबाइल का टॉर्च लाइट जला लें। इस शोभा को देखते हुए परमात्मा शिव भी बहुत हर्षित हो रहे हैं। This
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1936 में सिंध हैदराबाद में हुई और एक बीज के रूप में हुई, जो आज वृक्ष के रूप में 140 से भी ज़्यादा देशों में 9000 सेवा केंद्रों के द्वारा संचालित किया जा रहा है संपूर्ण विश्व में। यही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका संचालन मातृशक्ति, नारी शक्ति के द्वारा किया जा रहा है और संस्था का उद्देश्य है आध्यात्मिक द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना, भारत की देवी संस्कृति को वापस लाना और घर घर को स्वर्ग बनाना। यह कार्य संस्था में समर्पित 50,000 से भी ज़्यादा हमारी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मचार्य बहनों द्वारा राजयोग की शिक्षा देकर, राजयोग मेडिटेशन द्वारा सुचारू रूप से संपूर्ण विश्व में मानव कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए किया जा रहा है। आज के इस भौतिकता वाले युग में मनुष्य जिस तरीके से दुखी है, परेशान है, तनाव में है, उनको राजयोग मेडिटेशन द्वारा तनाव मुक्त बनाना, उनके जीवन में शांति लाना, उन्हें व्यसन मुक्त बनाना, उन्हें नशा मुक्त बनाना और उनके जीवन को खुशहाल बनाना, यह कार्य संस्था संपूर्ण विश्व में कर रही है। संस्था को 6 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और यह संस्था यूएनओ की एक सदस्य भी है। संस्था का अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर माउंट आबू में स्थित है, जहां से 22 सेवा प्रभाग द्वारा सभी समाज के सभी वर्गों के द्वारा संपूर्ण विश्व में सेवा की जा रही है। जैसे कि डॉक्टर्स की सेवा के लिए हमारे चिकित्सा विभाग है, मेडिकल में जो भाई बहने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन रूम बनाया गया है। जो भाई बहने हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं उनके लिए बिजनेस रूम बनाया गया है। इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी में है उनके लिए इंजीनियरिंग विंग है, पॉलिटिशियंस के लिए पॉलिटिकल विंग है हमारे। इस तरीके से 22 विंग के द्वारा समाज के सभी वर्गों को संपूर्ण विश्व में ये सेवाएं दी जा रही हैं। मैं आपको बस ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी राजयोग मेडिटेशन नहीं किया, जो कोर्स में किया, जो कि हमारे यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, जो निःशुल्क कोर्स होता है, तो जिन भाई बहनों ने नहीं किया, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो अपने हॉल बनाया है, ये जो भवन बनाया है, इस सेवा के लिए बनाया। तो अगर आप ग्रुप बना करके हमें ग्रुप को डेट देंगे, तो इस डेट में तो आप सभी का स्वागत है। आप आइए, ये राजयोग सीखिए, राजयोग मेडिटेशन कीजिए। देखिए, आज किसी भी जगह पर चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, तनाव वाला काम कर रही है। अब काम करते हुए तनाव मुक्त रह करके कैसे काम किया जाए, ये कला है और ये कला यहाँ पर बहुत आराम से सीखी जा सकती है, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी एक डेट निकाल करके, आपका सबका स्वागत है, आप आइए यहाँ पर। तो ये सब बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी दिया है। जैसे कि अभी संस्था के बारे में बताया, तो राजयोग मेडिटेशन की ब्रह्मा कुमारी संस्था कोई आध्यात्मिकता का मतलब कोई धर्म कर्मकांड क्रिया इस प्रकार से हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन, शिव की आप पूजा करते हैं, हम उसी शिव को यथार्थ स्वरूप में उसको पहचान करके उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं। मेडिटेशन की आज हर एक को ज़रूरत है और आपको तो पता ही है, आज मेडिकल साइंस ने भी इस चीज़ को सिद्ध कर दिया कि हमारे शरीर की 80% से ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ से सोचने से होती है और केवल 10-15% बीमारी ही खाने पीने से होती है। इसीलिए आज आप देखिए, कई लोग क्या करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब मॉर्निंग वॉक करते हैं, सब करते हैं, लेकिन बीपी, शुगर, स्किन डिजीज और सबसे बड़ी बात डिप्रेशन। आज हर घर में एक न एक डिप्रेशन का पेशेंट आपको मिल जाएगा। तो तन को तो आप ठीक करते ही हैं, लेकिन अगर उनको तन को ठीक करने के साथ साथ अगर मन को भी ठीक करने की कला आपके अंदर आ जाए, तो आप डबल डॉक्टर बन जाएंगे। जिस्मानी सर्जन तो है ही, जिस्मानी डॉक्टर तो है ही, और रूहानी डॉक्टर भी आप बन जाएंगे, क्योंकि आज रूह को इलाज की बहुत आवश्यकता है, जहाँ तक हम समझते हैं। क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझते होंगे कि दवाइयाँ देते हैं, कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं बॉडी पर,
लेकिन ये रहस्य आज तक किसी को नहीं पता कि जब हम सोचते हैं तो हमारी हर सोच से भी हार्मोन्स निकलते हैं। हैप्पीनेस वाले संकल्प चलाते तो हार्मोन्स कितने अच्छे, ये बहुत बड़ा साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है। जब दुख के, टेंशन के, पीड़ा के अपन विचार चलाते आप देखिए कितने बैड वाइब्रेशंस निकलते हैं, जिससे कई सारी डिजीज, ऐसी बीमारियां हो रही है जिसका इलाज नहीं है। और डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, मेडिसिन एक से एडवांस आ रही है, लेकिन बीमारियां आप देखिए। अभी कोरोना, आप मानते हैं कि कोरोना ठीक एक बीमारी था, लेकिन हम आपको बताएं ज्यादातर लोगों की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई, लेकिन कोरोना के भय से हुई है। आप विश्वास कीजिए इस चीज को। कोरोना में क्या था? सर्दी जुकाम खांसी बुखार। हम बचपन से दादी नानी हमारा इलाज करके, सर्दी जुकाम होता था कब बलगम जम जाता था चेस्ट में, फिर वो क्या करते थे, गर्म कपड़े से सिकाई करते थे, गर्म कपड़े से, है ना, ये इनहेल करो, ये करो, हम ठीक हो जाते थे। ऑक्सीजन भी डाउन होता ही था, क्योंकि यहाँ जमेगा तो ऑक्सीजन में दिक्कत आएगी से। यही सारी चीज कोरोना में हुई। लेकिन कोरोना का जो एक भय था ना, फट से ऑक्सीमीटर ले आया, ऑक्सीजन नापा और उसी से व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। ज्यादातर डेथ कोरोना से नहीं, कोरोना के भय से हुई है। आप शायद साइंस को मानते हैं इसलिए इस चीज पे बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए। कई लोगों को रिपोर्ट में कोरोना जब नेगेटिव आया, लेकिन बॉडी में था, फिर भी वो ठीक हो गया, क्योंकि रिपोर्ट में नेगेटिव आया। और कईयों को बॉडी में कुछ भी नहीं था, लेकिन रिपोर्ट में आया कि कोरोना पॉजिटिव है, उसकी डेथ हो गई। ये बहुत सारे लोगों में हुआ। तो आज वर्तमान समय शरीर को हील करने के साथ साथ मन को हील करने की बहुत जरूरत है। हम तो इस चीज पे बहुत बिलीव करते हैं, और आप इतने अच्छे डिपार्टमेंट से, जीवन दान देने वाले डिपार्टमेंट में आपको भगवान ने भेजा है, तो मेरी तो आपसे ये निवेदन है, एक बार आप राजयोग मेडिटेशन का कोर्स जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मानसिक तनाव होता है आप लोगों को। कई सारे केसेस ऐसे आते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी बचा नहीं पाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कैसे स्टेबल माइंड रखें और कैसे उनके मन को भी ठीक करें। मैंने देखा है डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा व्यक्ति डॉक्टर के व्यवहार से ठीक होता है। एक डॉक्टर होता है, वो प्यार से ऐसे कह देता है ना कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, वो कैंसर जैसी जंग भी जीत जाता है। हमारे बॉम्बे में हॉस्पिटल है हमारा खुद का, वहाँ पर डॉक्टर अशोक मेहता है, कैंसर स्पेशलिस्ट है वो। कैंसर का कोई भी पेशेंट जाते हैं तो बड़े ऐसे होपलेस हो जाते हैं। एक व्यक्ति गया, अनुभव बता रहा था कि मुझे कैंसर हुआ, तो मैंने डॉक्टर को जाके बोला डॉक्टर साहब मुझे कैंसर है। तो डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, मैं कैंसर का ही तो डॉक्टर हूँ, क्या बड़ी बात है कैंसर है तो, जैसे और बीमारी ऐसे कैंसर भी एक बीमारी है, तुम ठीक हो जाओगे। उस व्यक्ति ने माउंट आबू आने के बाद अपना अनुभव सुनाया कि डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा मुझे उनके जो वर्ड थे ना वो कानों में गूंज रहे थे, और मुझे जीवन जीने के लिए फिर से प्रेरित किया। खुशी आई, हैप्पीनेस आई, हार्मोन्स अच्छे निकले, और हमारी बॉडी के अंदर बीमार होने की भी शक्ति है, तो अपने आप बीमारी को हील करने की भी। ये मैकेनिज्म जो भगवान ने बनाया है ना, इतना अद्भुत बनाया है, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले वो नहीं बना सकती। शरीर को ठीक करने की शक्ति शरीर के अंदर है, आप इसको मान के चलिए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, छोटा सा आशियाना बाबा का बना है, आप आधे घंटे का टाइम निकालिए, जो टाइम आपको अच्छा लगे। मैं ज़्यादा नहीं आपको बोलूँगी, 7 दिन आधा घंटा आप निकालिए और यहाँ का मेडिटेशन सीखिए, और तन के साथ साथ आप मन को दुरुस्त कीजिए। आपको इतनी दुआएं मिलेगी, इतनी दुआएं मिलेगी कि शायद मैं समझती हूँ कि शायद अगले जन्मों में आप विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये तो सत्य है कि जन्म जन्म तक वो आगे फॉरवर्ड होती जाएगी। ये बहुत बड़ा साइंस है, इसको आप समझिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार आप आइए, जो टाइम आप दें, सुबह शाम कभी भी, तो यहाँ का मेडिटेशन आप जरूर सीखिए। ओम शांति। ज्योति दीदी जी का कि हमारे बीच में विस्तार से परमात्मा आकर के क्या कार्य कर रहे हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं विस्तार से बताया। और मैं समझती हूँ तो आज तो दीदी ने एक डिग्री तो है ही आप सभी के पास, फिजिकल डिग्री, लेकिन रूहानी डॉक्टर की डिग्री भी आज मैं समझती हूँ आप सभी यहाँ से लेके ही जाएंगे डबल डॉक्टर बन करके। तो हमारी लिस्ट में आज है कि फिजिकल डॉक्टर के साथ साथ रूहानी डॉक्टर भी साथ में रहे, तो हम उस परमात्मा कार्य में जरूर सहयोगी बनकर इस
श्रेष्ठ और मूल्यवान बना सकते हैं। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भ्राता सुरेश भाई जी अपने शब्दों के द्वारा एक सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। सुरेश भाई। उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, ये टैगलाइन डॉक्टर्स के ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये सॉन्ग आप सभी डॉक्टर्स को डेडिकेट करता हूँ। मधुबन खुशबू देता है।
बहुत सुंदर प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भ्राता डॉक्टर अशोक जैन जी से निवेदन करती हूँ कि वो कुछ हम अपने शरीर के लिए कैसे अवेयर रहें और औरों को भी करा सकें, तो अपने कुछ शुभभावना वाले शब्द कहेंगे। आदरणीय भ्राता अशोक। जैसे मैं ब्रह्म कुमारी से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। 3 बार मेरे को आपको जाने का भी मौका मिला, तो यहाँ पे भी पता न लगे पुराना आश्रम पहले आया करता था और मैं काफी उनकी बातों से काफी प्रभावित भी हुआ। मैं अपने 40 साल के जो मेडिकल अनुभव का कि हम मरीज को जरूर ठीक करते हैं, ये बात सच है कि मरीज हमारे पास आता है, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है, हम उसको ठीक करते हैं, पर पता नहीं कौन सी शक्ति उसको ठीक करती है, मैं ये नहीं कह सकता। कई बार हमें लगता है ये मरीज ठीक हो जाएगा तो वो बिगड़ जाता है, और ये सोचते हैं कि ये ठीक नहीं होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हमें तो सब लोग जो भी हमारे भगवान ने होने दिए एक मेडिकल शिक्षक डॉक्टर होने के नाते, पर इसके अलावा एक सुपर नेचुरल पावर जरूर है जो कि मरीजों को ठीक करती है, और वह है जो पावर है वो हमें इन्हीं केंद्रों में मिलती है। हम इसको यहाँ पे आके, इसलिए मेरा तो अपना अनुभव है कि शारीरिक के अलावा मानसिक रूप से भी हम जानते हैं कि हमारी जितनी भी आजकल बीमारियाँ हैं उसमें 80% लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स भी कर देते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइड हो, एसिडिक डिजीज हो, एपिलेप्सी हो, या कोई भी बीमारी है, उसमें हमारी दवा का 50% असर आता है, तो 50% भी मानसिक रूप से स्वस्थ होने की वजह से। और इसकी बहुत ज़्यादा आजकल जरूरत है कि मरीज मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, स्टेबल रहे। तो उसके लिए अगर अपन लोग राजयोग और जो भी इस तरह के भी मेडिटेशन को अपनाते हैं तो हमारे बीच में आदरणीय भ्राता डॉक्टर समीर मेहता जी से भी आवेदन करती हूँ कि वो भी अपनी कुछ शुभभावना वाले शब्द कहेंगे। ओम शांति। ज्योति बहन ने पहले ही बहुत अच्छा जो बताया, अपने रूहानी डॉक्टर बनना है उनको, उसको काफ़ी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और पहले भी कई बार ये डिस्कस हो चुका है कि एक डॉक्टर को जैसा बताया अभी दीदी ने कि दवाई तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जो हीलिंग टच इसको बोलते हैं, हीलिंग टच का बहुत बड़ा रोल है। और वो मैं अपने खुद के उसमें भी फील करता हूँ। पेशेंट आता है, उसको बोलते हैं ये दवाई लो और ये 2 दिन में तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो वाकई में उस दवाई का असर तो मालूम होता है, लेकिन जो अपने उसके ऊपर हाथ रख के बोला है कि ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। तो एक चिकित्सक को ये हीलिंग टच, हमारे भाई सब बैठे हैं, आप लोग सब फॉलो करते होंगे, पर इसको अपने को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और अपना जो प्रोफेशन है, जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को ये कभी नहीं सोचते कि ये पेशेंट आ रहा है, ये कोई पैसा देने के लिए आ रहा है हमको, या कोई ग्राहक आ गया, ये कभी मन में फीलिंग नहीं आती है। जब भी पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कोई दुखी इंसान आ रहा है जिसको हम मदद कर सकते हैं, और उस मदद करने के भाव से उसका इलाज करते हैं, तो वो डेफिनेटली उसका असर होता है। बस यही
मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वच्छ होना ही। सर हमारी आजकल लेवल देखी गई कि मोबाइल सबके पास है, एंड्रॉइड फोन सबके पास है। सब लोग मोबाइल से रात को 10 बजे 11 बजे तक व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं या फिर न्यूज देखते रहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को हाथ लगाते हैं और देखते हैं कितने हमारे मैसेजेस छूट गए हैं या कितनी न्यूज नहीं आई है, फेसबुक पे क्या नया आया है। मेरी आपको छोटा सा सजेशन है कि उठने के कम से कम 15 मिनट बाद मोबाइल को हाथ लगाएं। एक बार अगर मैसेज देख लेंगे, व्हाट्सएप देख लेंगे, फेसबुक देख लेंगे, रील देख लेंगे तो हम चिंताग्रस्त हो जाएंगे। हमारा ध्यान पूरा जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उससे हट जाएगा। तो मोबाइल को एटलीस्ट 15 मिनट्स आफ्टर यू विल गेट अ फ्रॉम बेड। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नाश्ता हमें जरूर करना चाहिए। हम डॉक्टर्स लोग कई बार अपनी मील्स को स्किप कर जाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि सुबह लगभग 8 बजे के करीब हमें नाश्ता जरूर लेना चाहिए और दिन का भोजन कोशिश ये करनी चाहिए कि लगभग 1 से 2 बजे के बीच में हम ले लें। तीसरी चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जैसे यहाँ पे मेडिटेशन का कोर्स चल रहा है, अगर हम यहाँ पे आधे घंटा 7 दिन के लिए नहीं भी दे पाए तो हम घर पे ही मेडिटेशन को करें, आधा घंटा नहीं 15 मिनट करें। चौथी चीज जो है वो है कि हमें लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, मतलब 10,000 कदम हमारे डेली चलना बहुत जरूरी है। इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पांचवी चीज जो है दिन में एक नैप जरूर लें, छोटी सी नींद जरूर लें। मतलब दिन की नींद के लिए एक वर्ड मैंने बहुत, जब मैं छोटा था 94 के करीब में, जब मैं 10th का एग्जाम दे रहा था तो मैं ट्यूशन जाता था, तो मेरे सर ने एक वर्ड बताया था कि बेटा नींद की नींद के लिए एक छप्पी होती है, टेक ए सिएस्टा, एक वर्ड होता है, फ्रेज होती है टेक ए सिएस्टा। मतलब एक हमें छप्पी लेना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट की हो या 5 मिनट की हो। इससे हमारी दिन भर की जो थकान है वो दूर हो जाती है और हम बहुत ज्यादा कार्यशील हो जाते हैं। उसके बाद छठी चीज जो है वो ये है कि हमें रात में सोते समय सोने और खाने के बीच लगभग 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। इससे हमारी हैबिट्स अच्छी रहेगी, हमारा भोजन अच्छी तरह से पचेगा, हमें अच्छी नींद आएगी। छठी चीज है जो है कि हमें अपनी पोस्चर अच्छी रखनी चाहिए। हम अधिकतर देखते हैं, हम डॉक्टर लोग में जो मरीज को देखते हैं तो हमारी जो कर्वेचर है स्पाइन का वो इस तरह से छूट जाता है। अभी मैंने शुरुआत किया कोविड काल से कि मैं एक डेस्क अपनी जो टेबल के उसके ऊपर इंक्लाइनर रखा हुआ है और उसी पे मरीज को देखता हूँ। दूसरा, हम जब बैठते हैं तो अपने जो हिप्स हैं, हिप्स को हमें ढंग से पोस्चर देना चाहिए, स्पाइन को पूरी बॉडी का पूरा बैक सपोर्ट मिले। इसके लिए हमें जब भी बैठना चाहिए, जैसे कि अभी आप लोग बहुत अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, आपने चेयर पे पूरा पीछे से सपोर्ट दिया हुआ है, हमारी स्पाइन का कर्वेचर अच्छा रहेगा तो हमारे को तरह तरह के जो मस्कुलर पेन होते हैं उससे हमें राहत मिलेगी। ये आप सभी पे और डॉक्टर्स पे तो लागू होता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट 8वीं चीज जो है, खाली पेट कभी नहीं लेना चाहिए। हमें मील्स ज्यादा लेनी चाहिए, हम चाहे 4-4 5-5 बार खाना ले रहे हैं। मील्स में शुगर की क्वांटिटी कम, गेहूं की क्वांटिटी कम रखना चाहिए, ये हमें नुकसान देते हैं। यूँ कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग इसको बहुत खाते हैं, लेकिन शुगर और गेहूं ये दो हमारे लिए एक तरह से जहर का काम करते हैं। जितना हो हमारे डाइट में हमें इसको कम करना चाहिए। रात के समय कोशिश हो सोने के पहले हमें ड्राई फ्रूट जरूर खाना चाहिए। काजू पिस्ता, इसमें ट्रिप्टोफान रिच होते हैं जो मेलाटोनिन हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है जो स्लीप साइकिल को मेंटेन रखता है और ये फीमेल बॉडी से स्रावित होता है। नींद अच्छी आएगी तो हम सुबह टाइम पे उठेंगे और अपने सक्रिय रहेंगे। ये मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा था। ये सारी बातें अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी और शारीरिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगी। धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन मेरा आज के जो आयोजन करता है उनसे है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जनहित में कुछ कंप्लेंट जारी किए हैं आज के दिन के लिए। आपकी अनुमति हो तो आप यहाँ पे इसको वितरित करवा दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी मीठी प्यारी डॉक्टर सपना मेहता जी को भी कहूँगी कि वो 2 शब्द कहें। मुझे आप सबके वाइब्रेशन आ रहे हैं कि आपको सबको जल्दी जाना है ना, लेकिन आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से तब पकड़ाई में आते हैं। मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं, लेकिन बस 2 मिनट में फ्री करेंगे। सबसे मेरा निवेदन है, सिर्फ
वो अभी लेट आए हैं, इसलिए इनको आज मैं शाम तक छोड़ने वाली नहीं हूँ। और दूसरी बात, हमारे बहुत ही अच्छे सुंदर कपिल मोहरा जी डॉक्टर हमारे बीच में हैं। बड़ी मेहनत और आराधना के बाद आप बाबा के घर आज पहुँचे हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये आपके सामने जो आज मंच सजा है ना, ये साधारण मंच नहीं है। इनको परमात्मा ने अनेक सिद्धियां दी हैं। ये सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। तो आज समय का अभाव है, उस अभाव को देखते हुए मैं सबसे एक मिनट की अपेक्षा रखूंगी कि आधा मिनट ही आप अपनी शुभकामनाएं हमें दें आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर। और उसके बाद ईश्वरी सौगात आपको दी जाएगी। और आज आप सबका नाश्ता बाबा के घर में नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ हम लोग रहते हैं, नाश्ता है, प्रभु प्रसाद है, उसको स्वीकार करने के बाद ही आपको विदाई दी जाएगी। एक मिनट अपनी शुभभावना शुभकामना। सपना बहन डॉक्टर, ये तो जीवनदायिनी है। ना जाने कितने बच्चों का नव सृजन और ऐसा भाग्य मैं सोचती हूँ कि शायद ही किसी को मिलता होगा भगवान के बाद में। नव सृजन करने वाली डे 1 से लेकर 9 महीने तक उस बच्चे का गर्भ के अंदर में संचार करने वाली, परवरिश करने वाली माँ के हाथ में तो बाद में आता है, लेकिन उसकी पहली जो जननी है, जो डे 1 से लेकर के 9 महीने तक जो पालती है, परवरिश करती है, ऐसी जननी क्या कहूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। आज अब हमारे बीच में कुछ शब्दों में ही अपनी शुभकामनाएं जरूर रखेगी डॉक्टर सपना मेहता जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सब यहाँ पधारे, सभी सेवाधारी, सभी चिकित्सक मेरे भाई बहन, आप सबने ये सहयोग दिया और ये प्रोग्राम संचालित किया। हम सब आपके आभारी हैं। सभी चिकित्सक, आपने अपना अमूल्य टाइम दिया। वैसे सभी ने बता दिया कि हेल्थ के बारे में, पर एक सिंपल सी 2-3 लाइन में बोलूँगी। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, आध्यात्म, ये हमें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। और महिला चिकित्सक होने के नाते कुछ जो मेरे को लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि हमें परिवार में सामंजस्य रखना चाहिए, क्योंकि जब भी लेडी सुबह उठती है तो उसका घर के अंदर आपस में जो व्यवहार होता है, वहीं से उसका कार्य शुरू होता है। तो वहीं से उसकी शुरुआत, जब वो नव दुल्हन हमारे घर में आती है, तभी से हम उसको अपनापन दें। और उसके प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी डिलीवरी में, जब वो नन्हे मुन्ने को जन्म देती है, तो एक परिवार का एक अच्छा सा माहौल मिले तो उसकी जिंदगी और आगे अच्छी से बढ़ सकती है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत धन्यवाद सपना बहन। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी कि मैं थोड़ा विलम्ब से आया, लेकिन मंच पर विराजमान सभी मेरे सीनियर्स और मेरे साथी चिकित्सक, उपस्थित सभी महानुभाव और दीदी, ज्योति दीदी और सभी यहाँ पे प्रेम जी, आपका हमेशा चिकित्सकों के प्रति जो भाव है वो हमेशा अच्छा होता है। जैसे हम सब मिलकर के इस सोसाइटी को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। जिस संस्थान है ब्रह्म कुमारी, वह भी मानसिक रूप से लोगों को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रेरित रहती है। और हमारा सबका प्रयास रहे कि हमारा जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, वो बैलेंस रहे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, ताकि हम समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण पैदा करें, ताकि आने वाली जनरेशन को हमारे ये संस्कार मिले। बहुत कुछ डॉक्टर हमारे जो IMA के सेक्रेटरी हैं दीपक गुप्ता जी, डॉक्टर सपना जी ने अभी आपको विदित किया है कि किस तरह से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं वापिस आभार जताता हूँ कि आपने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमारे चिकित्सक बंधुओं को यहाँ पे याद किया, सम्मान किया, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। और हम सबका दायित्व यही है कि हम सबको स्वस्थ रहने की प्रेरणा दें। समाज के आप भी जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पे अच्छा वातावरण पैदा करते हैं, ये बहुत ही सुखद की बात है। संस्था जो ब्रह्म कुमारी जो है, हमेशा IMA के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर जब भी इनको कुछ
बोलते हैं, याद दिलाते हैं तो जरूर साथ रहते हैं। IMA का जब मैं प्रेसिडेंट था 22-23 में, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन समय नहीं था, लेकिन फिर भी एक दिन पहले किसी कारण से हम मिले और मैंने ज्योति दीदी को बोला, दीदी हम कल ऐसा, डॉक्टर साहब आपने पहले क्यों नहीं बोला? मैंने कहा अब गलती तो होगी, नहीं हम मिलके कुछ अच्छा करेंगे। तो हमने एक साइकिल रैली निकाली थी मेडिकल कॉलेज से रोटरी तक। उसमें पूरा परिवार एरोड्राम के पास, एयरपोर्ट के पास, सबका फूलों से, जूस से, सबको इतना सम्मान पुष्प वर्षा करी थी IMA के ऊपर। उसके बाद में फिर एक तिरंगा रैली निकाली अपने वहाँ से श्रीनाथपुरम से, तो उसके अंदर भी स्टॉल लगा। तो जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है हमेशा IMA के साथ खड़े रहते हैं। तो ये मेरे को हमारे जो डॉक्टर कृष्णा है वह भी हमेशा मोटिवेट करते थे अपने साथियों को कि किस तरह से हम लोगों को, तो हम मिलकर के कोशिश करेंगे कि इस समाज को एक अच्छी दिशा दें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, ताकि हम सब स्वस्थ रहेंगे तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। स्वस्थ होंगे तो डेफिनेटली हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, तो उन्नति होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आरती मीना जी का 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा लेट हो गया। सभी को ओम शांति। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, बाय प्रोफेशन में डेंटल सर्जन हूँ और मुझे यहाँ आने का पहली बार मौका मिला है और आके बहुत अच्छा लगा। और बस एक थोड़ा सा छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, मैं एड ऑन करना चाहता हूँ। एज अ डेंटिस्ट शरीर के दूसरे अंगों के साथ दांत भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है शरीर का, तो आप उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि जब तक ओरल कैविटी टीथ आपके अच्छे नहीं होंगे, आप अच्छे से खाना चबा नहीं पाएंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली डाइजेशन प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो और जैसे कि आपने दीदी ने कहा कि डॉक्टर्स के बिहेवियर, डॉक्टर्स की जो एडवाइस होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मरीज को उसको समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और दोनों का आपसी विश्वास एक दूसरे पे रहना चाहिए। डॉक्टर अपना काम बहुत डेडिकेशन से, बहुत अच्छे से करते हैं, तो मरीज को भी डॉक्टर पे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ हमारे लिए डॉक्टर साहब खड़े हैं, अपनी सारी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, हमें ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों का आपसी तालमेल अच्छा होगा तो हमेशा रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो बस एक आपस में एक दूसरे पे विश्वास रखें और इसी तरह से थैंक यू। ओम शांति। मैं डॉक्टर कपिल सिंह, आयुर्वेद से। आध्यात्मिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं किसी को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर मैं 1 महीने में किसी पेशेंट को ठीक करता हूँ और अगर कोई ब्रह्म कुमारी दीदी वहाँ आती है तो वो केवल 15 दिन में ठीक हो जाता है, और ये चीज़ इन्होंने भी देखी है। तो अगर आप आध्यात्मिक रूप से थोड़ा भी प्रयत्न करेंगे तो आप अपने लोगों से आधे से कम समय में ठीक हो सकते हैं। जितना आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य, अपने मानसिक स्वास्थ्य, अपने सामाजिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास करते हैं, उतना ही प्रयास आप अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति। ओम शांति। मैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल। मुझे प्रथम बार अवसर मिला है यहाँ आने का संस्था के कार्यक्रम में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे के भविष्य में अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य। ओम शांति। मैं डॉक्टर केवी गुप्ता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं डॉक्टर मनीष जैन, ENT स्पेशलिस्ट। हमें ये समझना होगा कि आध्यात्म की ताकत क्या है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद पेशेंट को पहले यहाँ आना चाहिए, शायद उन तक पहुँचे ही ना।
80% पेशेंट यही ठीक हो जाएंगे, उसमें अगर फिर भी कोई जरूरत पड़े तो हम आपको सहयोग देंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं डॉक्टर निर्मल गुप्ता। साथियों ने अच्छे से बता दिया है, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और जो मार्गदर्शन आपका मिला मानसिक स्वास्थ्य के लिए, रूहानी स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ओम शांति। ओम शांति। मैं डॉक्टर दिनेश बिंदल, भारत विकास परिषद हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं पिछले 7-8 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूँ। मैं मेडिटेशन करने के लिए रोज सुबह 7 से 8 तलवंडी सेंटर पर जाता हूँ। मैंने यहाँ आकर हमेशा ये महसूस किया कि दीदी जब भी बुलाती है मैं हमेशा आता हूँ। इतना मतलब सुख शांति और जो अपनी आत्मा को जो बिल्कुल तनावग्रस्त हो चुकी है आजकल, तो शांति मिलती है और अपने जीवन जीने की जो कला है उसको सीखने में मदद मिलती है। इस चीज़ के बारे में तो हमारे डॉक्टर से सब बता ही दिया है। आप सब लोग तो वैसे ही हम जिस्मानी डॉक्टर हैं और हमारे जो पापा हैं वो एक रूहानी सर्जन है, वो हम सबको वैसे हेल्थी वेल्थी बना रहे हैं। ये तो अपना इस साल का जो मोटो है WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ उसका है, माई हेल्थ माई राइट, तो हर आदमी को अपने स्वास्थ्य का एक अधिकार है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों का कि आपने अपने शब्दों से हम सभी को जागरूक किया। कहते हैं कि सुखी जीवन बनाने के लिए बहुत कम ही आवश्यकता होती है, परंतु सब कुछ आपके सोचने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारी जीवन का निर्माण होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीदियों से निवेदन करूंगी कि हमारे अतिथियों का ईश्वरीय सौदा देकर सौल उड़ाकर उनका सम्मान करेंगे। आप हमारे लिए भगवान के घर में सम्मानीय हैं। कहते हैं कि मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग हैं ही हमारी महफिल की शान, ऐसे लोग हैं ही हमारी महफिल की शान। आप आए, हमें बेहद दिल से खुशी है कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। अभी दीदी से अनुरोध करूंगी कि ईश्वरीय सौगात लक्ष्मी दीदी के द्वारा सभी को ईश्वर पहना करके सम्मान, और उसके बाद आप सभी को फर्स्ट फ्लोर पर बाबा के घर का प्रसाद स्वीकार करके ही जाना है। कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, तो यह प्रसाद आपके मन को शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष रूप से परमात्मा याद से ही तैयार किया गया है। तो मन को भी शक्तिशाली बनाएंगे तो आज का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। अभी सभी तालियों से हमारे अतिथियों का सम्मान करते जाएंगे। Oh
खुश मिजाज है दिल की दुआ के यही अल्फाज। सर पे हो सबके कामयाबी का सहरा, हो दर पे सभी के यहाँ खुशियों का पहरा। प्यारे हो सपने होने दे सुहाने, हो सुंदर सभी के यहाँ जीवन कहानी। प्यारे हो सपने होने दे सुहाने, हो सुंदर सभी के यहाँ जीवन कहानी। हो जीवन यूं सबका जो हो खुद पे नाज, हो जीवन यूं सबका जो हो खुद पे नाज है दिल की दुआ के यही अल्फाज।